Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the USA के perspective से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ सेरेमनी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। स्टूडेंट्स, ओथ सेरेमनी को अटेंड किया गया है ग्लोबल लीडर्स के द्वारा। इंडिया की तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जयशंकर सर, उनके द्वारा इस सेरेमनी को अटेंड किया गया। यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा पावर को टेक ओवर करने के बाद में कुछ डिसीजंस वो यहाँ पे लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इलीगल जो माइग्रेशन का जो इशू है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि पावर को टेक ओवर करने के बाद में जो मैक्सिको के साथ में बॉर्डर एरिया शेयर करने वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी है वो इनके द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक वाटर बॉडी है वो सिचुएटेड है, जिसको कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना करते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको को इनके द्वारा रीनेम किया गया है गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से। तो स्टूडेंट्स, गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो एरिया है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो उसका लोकेशन आप जाके एटलास के अंदर उसको प्रैक्टिस कीजिए। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में अगर हम डिस्कस करें, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस का जो आप देखिए कि एरिया है जहाँ पे वो सिचुएटेड है। कौन सा जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जिसके साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है ये गल्फ एरिया। तो स्टूडेंट्स, गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो एरिया शेयर करता है अटलांटिक ओशियन के साथ में। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट है वो इसको कनेक्ट करेगा अटलांटिक ओशियन के साथ में। सदर्न पार्ट के अंदर जो कैरिबियन सी है उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है वो यूकेटिन जो चैनल है उसके द्वारा की जाती है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो फ्लोरिडा पेनिनसुला है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। यूएस का एक पेनिनसुलर रीजन है फ्लोरिडा, उसको आप एटलास के अंदर ज़रूर से प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ एरिया है। और आप देखिए कि आपको जो मेडिटेरियन सी है उसके बाद में लेटर फेज के अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको जो वाटर बॉडी है वही आपको देखने के लिए मिलता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जिसका प्रेजेंट नेम है वो गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया है, उसके रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया। थर्ड आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है यूएस का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो पनामा कैनाल है उसको भी वापस से लिया जाएगा यूएस के द्वारा। ये जो डिसीजन है वो भी लिया गया है यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। स्टूडेंट, जो पनामा कैनाल है वो किसको कनेक्ट करता है? आप देखिए कि जो अटलांटिक ओशियन है उसको पैसिफिक ओशियन के साथ में ये कनेक्ट करता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो पनामा नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा इस कैनाल के थ्रू में चाइनीज जो कंपनीज है उनका वहाँ पे डोमिनेशन है, यूएस के द्वारा उनको हैंडओवर किया गया था पनामा कैनाल। तो आप देखिए कि वापस से जो लिया जा सकता है यूएसए के द्वारा, इसको इसका भी जो डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट का जो विड्रोवल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी उनका जो डिसीजन है वो लिया जाएगा, जिसको कि वर्ल्ड पेज के ऊपर मेंशन किया गया है कि COP21 के अंदर में COP21 UNFCCC का जो COP21 ऑर्गेनाइज हुआ था पेरिस के अंदर में, जहाँ पे आप देखिए कि जो ग्लोबल जो कंट्रीज के द्वारा एक कमिटमेंट किया गया कि हमें जो मीन जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना है, जिससे कि आप देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग है उसको बेटर वे के अंदर डील किया जा सके। तो उसी COP21 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे विड्रोवल का जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। इसके अलावा ड्रिलिंग जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि डिसीजन है वो लिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो यूएस के प्रेसिडेंट के कुछ रिसेंट डिसीजंस हैं उसके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में ज़रूर से होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उस पोस्ट को इंडियन प्रेसिडेंट के साथ में, तो आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे तो आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में किस तरीके से है? इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है उसके अंदर प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल्स हैं उनको मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया का सिंबल के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिया का जो यूनिटी इंटीग्रिटी का जो सिंबल है उसके रूप से प्रेसिडेंट को देखा जाता है। आर्टिकल 52 से लेकर आप देखिए कि जो 78 तक जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर यूनियन जो आप देखिए कि यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके इंपॉर्टेंट जो ऑफिसेज हैं उसके रिगार्डिंग में मेंशन है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यूपीएससी 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर में
क्या हमारे यहाँ पे जब प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो क्या हमारे यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं लोकसभा एंड राज्यसभा की, उनका जो वोट का जो आप देखिए कि वैल्यू है, क्या उसके अंदर कुछ किसी तरीके का डिफरेंस है? क्या लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका वोट का वैल्यू है वो हायर है यहाँ पे? तो आप देखिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो होना चाहिए, उनका वोट का जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है यहाँ पे हमारे इलेक्शन के अंदर में। तो एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे ये दिया गया था। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके वोट की वैल्यू के रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट था। तो 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। यूएस के वहाँ पे प्रेसिडेंट जो वोट्स हैं आप देखिए कि वहाँ पे पीपल्स के द्वारा वोटिंग किया जाता है। तो पॉपुलर वोट का एक कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। उसके अलावा आप देखिए कि उनका जो जिस तरीके से पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है, तो स्टूडेंट्स पॉपुलर वोट एंड सिलेक्शन ऑफ कांग्रेस का एक जो एग्रीमेंट प्रोसेस है, सेटलमेंट प्रोसेस है, उसके थ्रू यूएस का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम बात करें कुछ पावर्स के रिगार्डिंग में, यूएस एंड इंडियन प्रेसिडेंट का जो पावर है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इंडियन प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इस जो प्रोविजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ से लिया गया है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसका इम्पोर्टेंट सोर्सेज है? तो इंडियन प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है, ये आपको जो सोर्स है वो देखने के लिए मिलेगा यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ पे ओथ सेरेमनी हुआ है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को हमने कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ से ऐड किया है? वो भी आप देखिए कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा उस प्रोविजन है, इस प्रोसेस को ऐड किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, तो इस प्रोसेस को आप देखिए कि इस प्रोविजन को ऐड किया गया है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो हमने इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी किया है। तो ये कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अभी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया जा सकता है। इंडियन प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी जो इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो रिकमेंडेशन है उसके बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ वीटो पावर है वो भी अवेलेबल है। आप देखिए कि इंडियन प्रेसिडेंट को भी जो वीटो पावर है वो अवेलेबल है, बट एक वीटो है जो आपको इंडियन प्रेसिडेंट को नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्वालिफाइड वीटो का जो प्रोसेस है वो इंडियन प्रेसिडेंट को नहीं अवेलेबल है। बट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें पॉकेट वीटो के बारे में, तो आप देखिए कि पॉकेट वीटो के अंदर में इंडियन प्रेसिडेंट को जो मोर पावर है वो ग्रांट किया गया है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनको 10 डेज का जो टाइम पीरियड है वो हुआ करता है, उसी दौरान में उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी बिल को इनफाइनाइट टाइम के रिगार्डिंग में आप देखिए कि पॉकेट वीटो के अंदर रख लिया जाएगा, तो उनके द्वारा किसी भी बिल के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो काफ़ी लंबे समय तक है वो नहीं लिया जा सकता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आरजेकर जो मेडिकल कॉलेज केस है उसके रिगार्डिंग में है। आरजेकर मेडिकल कॉलेज केस के अंदर में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं उनके अगेंस्ट में एक हीनियस क्राइम है वो देखने के लिए मिला था, जिसके अंदर उनका जो डेथ है वो भी होता है। आप देखिए कि इस जो केस है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ हमारा जो मेडिकल एसोसिएशन है, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके द्वारा काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट किया गया था कि इस तरीके से डॉक्टर को आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में जो क्राइम है वो कमिट हुआ, स्पेशली वुमेन डॉक्टर के अगेंस्ट में जो क्राइम कमिट हुआ है। तो हमारे जो वर्किंग प्लेस है उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस को ये रेज करता है। तो स्टूडेंट्स जो लोअर कोर्ट है उनके द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उनके द्वारा जो उस केस के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है, जो पनिशमेंट है वो बताया गया है कि जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड हैं, जिनको आप देखिए कि पनिश किया गया है लाइफ टाइम जो इम्प्रिजनमेंट है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि उनको पनिशमेंट है वो दिया गया है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो कन्विक्टेड पर्सन है उनके अगेंस्ट में कैपिटल पनिशमेंट का डिमांड था। इवन द स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा भी जो कैपिटल पनिशमेंट है उसका डिमांड किया गया था। इस केस से रिलेटेड जिस जो भी पर्सन्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके द्वारा भी कैपिटल पनिशमेंट का जो डिमांड है वो किया गया था, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी आपको ये हीनियस क्राइम है वो देखने के लिए मिलता है।
तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैपिटल पनिशमेंट के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 1980s के समय में कैपिटल पनिशमेंट है उसको रोका जाए, कम से कम केसेस के अंदर जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया जाए। उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, वो आपको एक कैटेगरी देखने के लिए मिलता है, एक डॉक्ट्राइन है जो कि जुडिशरी के द्वारा ही केसेस के अंदर इवोल्व होता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर ही जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको अवॉर्ड किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का जो डॉक्ट्राइन है उसके बारे में डिस्कस करें, तो आप देखिए कि ये आपको जो डॉक्ट्राइन है वो बेसिकली बच्चन सिंह केस है उसके अंदर में इवोल्व होता है। बच्चन सिंह केस के बाद में संतोष सिंह केस है, और भी काफ़ी सारे केस हैं, आपको बेसिकली एक कोई केस है वो याद होना चाहिए। बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का वो केस है जिसके अंदर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया है हमारे जुडिशल प्रोसेस के अंदर में, कि कोई हीनियस क्राइम किस तरीके का। आप देखिए कि कोई वहाँ पे ब्रूटल जो मर्डर है वो किया गया हो, ब्रूटल आप देखिए कि सेक्सुअल असोल्ट है वो किया गया हो, किसी भी तरीके का जो इम्प्रूवमेंट का जो चांसेज है वो नहीं है कि जो पर्सन है जिनके द्वारा क्राइम कमिट किया गया है उनके पास में किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट का जो चांस है वो नहीं है। मोटिव ऑफ द क्राइम, और आप देखिए कि किस तरीके से वो सोसाइटी को जो इम्पैक्ट करता है वो क्राइम, तो ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं कैपिटल पनिशमेंट के रिगार्डिंग में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन के लेटर फेज के अंदर में। अब स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इस केस के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि जो पनिशमेंट है वो दिया गया। अब जो कन्विक्टेड पर्सन है उनके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जा सकता है अपील का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। तो हो सकता है हाई कोर्ट के अंदर अगर उनके द्वारा अपील किया जाएगा तो हाई कोर्ट के द्वारा हो सके जजमेंट को यहाँ पे चेंज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है जब उनके द्वारा अगर उसके अगेंस्ट में भी अपील किया जाता है, जो भी पार्टी है जिसको आप देखिए कि सेटिस्फेक्शन है वो नहीं अचीव होता है किसी भी जजमेंट के अंदर में, तो उसके अगेंस्ट में वो अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट के अंदर में। हायर कोर्ट के बाद में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अप्रोच करेंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि हमारा जो पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो वन काइंड ऑफ रिहेबिलिटेटिव या रिफॉर्मेटिव जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी पर्सन को प्रिजन के अंदर रखना है तो उसके अंदर जो रिहेबिलिटेशन है या उसका जो रिफॉर्म है उसको कैरी आउट किया जा सके। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं हमारे कंट्री के अंदर में जहाँ पे आप देखिए कि जो प्रिजन है, जो जेल है, तो आपको ओपन प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि राजस्थान के अंदर जो जयपुर है, जयपुर के नियर बाई एरिया के अंदर है एक जगह सांगानेर, तो सांगानेर के अंदर में आपको ओपन प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा रिफॉर्मेटिव जस्टिस का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है कि ओपन प्रिजन के थ्रू ऐसे प्रिजनर्स जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके द्वारा किसी वजह से जो क्राइम है वो कमिट कर दिया गया, अब उस क्राइम की वजह से आप देखिए कि वो उसके रिगार्डिंग में अपना जो लाइफ है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से ओपन प्रिजन है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रिजन एज ए कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप देखिए कि प्रिजन एज ए कॉन्सेप्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में है। इसी वजह से आपको प्रिजन्स के रिगार्डिंग में जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि अमितवा रॉय पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, प्रिजन्स के अंदर जो रिफॉर्म हो वहाँ पे बेटर जो कंडीशंस है उनको डेवलप किया जाए, जिससे कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा अपना जो पनिशमेंट का जो समय है उस दौरान में उनके द्वारा जो आप देखिए कि रिफॉर्मेटिव वे के अंदर में अपना जो लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी के बारे में है, आप देखिए कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके थ्रू ट्रायल बेसिस पे आप देखिए कि रेलवे लाइन है वहाँ पे ट्रायल्स को कंडक्ट किया गया है। कटरा से लेकर बडगाम का जो एरिया है वहाँ तक रेलवे लाइन के ऊपर ये जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट हुए हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि चेनाब वैली के ऊपर में जो प्रोजेक्ट जो आप देखिए कि ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसको भी कैरी आउट किया गया। रिसेंटली हमने आप देखिए कि जेड मोर टनल है उसके बारे में रीड किया था। जेड मोर टनल के थ्रू जो सोनबर्ग का एरिया है उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको ये बूस्ट करेगा। तो हमारे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको बेटर वे के अंदर इम्प्लीमेंट करने के पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रेगुलेशंस हैं, जो कि आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो इस तरीके से रेगुलेशंस किए गए हैं उनके जो ड्राफ्ट लॉज हैं
उनके अगेंस्ट में अदर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको लेटर लिखा गया है कि आप भी इसके अगेंस्ट में जो अपोज है उसको कैरी आउट कीजिए। तो आप देखिए कि यूजीसी के बारे में आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेंशन किए गए हैं 2-3 आर्टिकल्स यूजीसी के पर्सपेक्टिव से हैं। जो एग्जाम के रिगार्डिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स शुगर एक्सपोर्ट के बारे में है। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में आप देखिए उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पर शुगर का जो आप देखिए कि जो प्रोडक्शन है उसको कैरी किया जाता है। इंडिया के अगर हम शुगर एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया का आप देखिए कि काफ़ी सारा जो शुगर है वो हमारे सेल्फ जो कंजप्शन है उसके लिए ही यूज किया जाता है। बट काफ़ी सारा आप देखिए कि फिर भी इंडिया के द्वारा सेकेंड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा शुगर की रिगार्डिंग में। शुगर का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्टूडेंट्स इंडिया। ये रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी बार राइस के रिगार्डिंग में या किसी अदर प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के ही पेपर के अंदर में। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा शुगर का जो एक्सपोर्ट है उसके जो प्राइस है उसके अंदर में कुछ फ्लैक्चुएशंस हुआ था, कुछ चेंज हुआ। उसके बाद में उसका जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल किया गया। और अब आप देखिए कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया गया था कि इतना ही आप शुगर है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस बैन को यहाँ पे लिफ्ट किया गया है कि अब जो शुगर के जो ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके से जो एक्सपोर्ट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है। एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा बेसिकली कुछ हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी से बिलोंग करने वाले कुछ ग्रुप्स हैं उनका स्टडी किया गया। काफ़ी सारे ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनका कि आप देखिए कि जो ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स उसी के अंदर में उन ग्रुप्स का जो ऐड करने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है कि इनको इन कैटेगरीज के अंदर ऐड किया जाए जिससे कि उनको मेन स्ट्रीम के अंदर में कुछ बेनिफिट है वो रिसीव हो सके। तो उनका स्टडी के अंदर में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो आप देखिए कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में आप रीड करते हो उनके रिगार्डिंग में भी इनका स्टडी है कि जिनका प्रेजेंस नहीं है मेन स्ट्रीम के अंदर में क्या उनका इंक्लूज करना इन कैटेगरीज के अंदर उनको इंक्लूड किया जाए जिससे कि उनको बेनिफिट है वो रिसीव हो। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या पता होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1944-45 का वो समय है जब इसको सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कैलकाटा के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। आप देखिए कि कोलकाता है, कैलकाटा है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और कौन सा जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आता है स्टूडेंट्स, क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा ये या कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आ सकता है? तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आपको जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के, वहाँ पे आप देखिए कि एक यंग जो गर्ल है उनके द्वारा एक क्राइम है वो कमिट किया गया था। क्राइम इस तरीके से कमिट किया गया कि उनके द्वारा कुछ पेन किलर्स हैं या पेस्टिसाइड्स है उसको यूज़ किया गया एक पर्सन का जो मर्डर है उसके रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि उनकी रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा जजमेंट को डिलीवर किया गया है। कोर्ट के अंदर डिमांड किया गया उनके लॉयर के द्वारा कि यंग एज के अंदर इनके द्वारा ये जो क्राइम है वो कमिट हुआ है, इनको किसी तरीके से जो मिटिगेशन है, किसी तरीके से जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाए क्योंकि इनके पास में काफ़ी आप देखिए कि लंबा जो लाइफ का पीरियड है उस जिससे कि अपना जो बेटर लाइवलीहुड है उसको कैरी कर सकें। तो स्टूडेंट्स कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि यंग एज एक फैक्टर है वो नहीं हो सकता है कि किसी के द्वारा कम एज के अंदर अगर क्राइम कमिट किया गया है तो वो यहाँ पे एक फैक्टर है वो नहीं हो सकता कि उनको रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाए किसी भी एक हीनियस क्राइम के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जुवेनाइल जस्टिस हमारे यहाँ पे एक एक्ट जरूर है। जुवेनाइल जस्टिस है स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज के अंदर 18 ईयर का जो एज है वो मैक्सिमम एज हुआ करता था। बट आप देखिए कि जो निर्भया का जब केस होता है दिल्ली के अंदर में जहाँ पे एक पर्सन है जो कि अंडर एज पर्सन था, फिर उसको रिलीफ है वो प्रोवाइड किया गया था, रिलीफ प्रोवाइड किया गया था। तो आप देखिए कि उसके बाद में उस एक्ट के अंदर में जो एज क्राइटेरिया है उसको चेंज किया गया कि कोई ऐसा पर्सन है जो 16 to 18 एज को बिलोंग किया करता है तो उस समय में उस पर्सन को एज ए एडल्ट के रूप से कंसीडर है वो किया जाएगा किसी भी केस के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस के ही बारे में है। इनको भी जो कैपिटल पनिशमेंट है वो नहीं दिया गया। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर जो कैपिटल पनिशमेंट है वो अवॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल के ही पर्सपेक्टिव से है, मुल्ला पेरियार डैम है वहाँ पे। तो मुल्ला पेरियार डैम की रिगार्डिंग में तमिलनाडु एंड केरल का आप देखिए कि वहाँ पे उस डैम की रिगार्डिंग में वाटर लेवल है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलता है।
डैम के रिगार्डिंग में जो एलिगेशंस हैं, डैम के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है, उसके पर्सपेक्टिव से एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट्स से जवाब मांगा गया है कि किस पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, किस पैनल के थ्रू आप देखिए कि आपको जो कंप्लीटली जो कंसर्न्स का इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट करना है, उसको एग्जामिन करवाना है। डैम के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें कहाँ पे ये सिचुएटेड है, आप देखिए कि दो नदियां हैं, दो रिवर्स हैं, मुलियार एंड पेरियार। मुलियार एंड पेरियार जो नदी है उसके कन्फ्लुएंस रीजन के अंदर में ये सिचुएटेड है। वाटर कौन से स्टेट के द्वारा रिसीव होता है? वाटर यहाँ पे रिसीव होता है तमिलनाडु को। और सिचुएटेड कहाँ है? केरल के वहाँ पे ये जो डैम है वो सिचुएटेड है। केरल के वहाँ पे जो लैंडस्लाइड का जो इशू हुआ था, लैंडस्लाइड का जो केस सामने आया था, उसके अंदर में आप देखिए इसी डैम के अंदर जो वाटर लेवल हाई था उसके भी एक कंसर्न्स को रेज किया गया था कि उसकी वजह से लैंडस्लाइड का जो इम्पैक्ट है वो हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट संबल के बारे में है, जो कि आप देखिए कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उसके रिगार्डिंग में भी न्यूज़ के अंदर में था। अभी से संबल न्यूज़ के अंदर है वो है कस्टोडियल डेथ की वजह से। कस्टोडियल डेथ क्या है कि आप देखिए कि जो पुलिस का जो कस्टडी है उसके अंदर में किसी भी पर्सन का अगर डेथ होता है तो उसको कस्टोडियल डेथ के वजह से जाना करते हैं। कस्टोडियल डेथ के अंदर में आप देखिए कि पुलिस के द्वारा हार्ड पनिशमेंट दिया गया हो, इंटेरोगेशन के अंदर में आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में जो ब्रूटल एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी की गई हो, तो उस दौरान में आपको इस तरीके का जो पनिशमेंट है, इस तरीके का जो केस है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो ये यूएन का जो कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर है, ये इंडिया के द्वारा यूएन का जो कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर है उसको बेसिकली जो रेटिफाई है वो नहीं किया गया है इंडिया के द्वारा। तो इसी वजह से आप देखिए कि हमारे जो कस्टोडियल एरियाज हैं वहाँ पे इस तरीके का जो क्राइम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी बार। तो कस्टोडियल डेथ के बारे में था, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया के द्वारा उसको जो रेटिफाई है वो नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं, सेंटर स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में भी ये कंसर्न्स को रेज करता है। आप देखिए कि 1956 के समय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको सेटअप किया गया था। यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से, उसको कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे जो कंसर्न्स को रेज किया गया है, कंसर्न्स स्टूडेंट्स रेज ये हुए हैं रिसेंटली यूजीसी के द्वारा जो वाइस चांसलर हैं, क्योंकि बेसिकली गवर्नर स्टेट के अंदर आपको जो चांसलर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, तो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में कुछ ड्राफ्ट्स हैं उनको कैरी आउट किया गया है, कुछ स्टेट्स के द्वारा इसको अपोज भी किया गया। आप देखिए कि यूजीसी का क्या ये डोमेन एरिया है। यूजीसी को जो बेसिक पावर दिया गया था वो ये था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी हो, एक इक्विवेलेंट स्टडी है उसको कैरी आउट किया जा सके, जिससे कि यूनिफॉर्म जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए कंप्लीट कंट्री के अंदर में। बट आप देखिए कि अब उनके द्वारा रिसेंटली इस डोमेन के अंदर में जो जो ड्राफ्ट किया गया है, जो रूल्स यहाँ पे ड्राफ्ट किए गए हैं, जिसके क्वेश्चंस को रेज किया गया है, सेंटर और स्टेट का किसी भी तरीके का जो डिस्प्यूट है उसको आर्टिकल 254 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 254 के अंदर में उनके डिस्प्यूट को किस तरीके से रिजोल्व है वो किया जाए, किसी भी सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ के रिगार्डिंग में वहाँ पे अगर कोई डिफरेंसेज हैं, तो उसी के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट डिस्कशन है। ज़्यादा कुछ हमारे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में है। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि G20 का जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था, जब इसको प्रपोज किया गया था, यूएस के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया था। गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे वायलेंस का सिचुएशन होता है और उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो प्रपोजल फेज के अंदर ही है, एग्जिस्टेंस के अंदर है, वो नहीं आया है उसके लेटर फेज के अंदर में। अब यूएस के लिए ये किस तरीके से, अमेरिका के लिए किस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट है वो हो सकता है मिडिल ईस्ट के एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका बेसिक मैंडेट है कि इंडिया को आप देखिए कि मिडिल ईस्ट के साथ में ये कनेक्ट करेगा। इंडिया का जो कनेक्टिविटी है वो मिडिल ईस्ट के साथ में करेगा और मिडिल ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है फिर यूरोपियन जो कंट्रीज है उसके साथ में कैरी आउट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जो सुएज कैनाल का जो प्रेजेंट समय में एरिया हुआ करता है, सुएज कैनाल के ट्रेड रूट को बाईपास है वो किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के थ्रू में। आप देखिए कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी आप देखिए कि अंडरमाइन है या उसको भी बेसिकली ओवरराइड है वो किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो यूएस के द्वारा इसको बेटर वे के अंदर यूटिलाइज किया जाए, एक मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है, न्यू अपॉर्चुनिटी है यूएस के लिए, जिससे कि आप देखिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस को अगर उनको काउंटर कैरी आउट करना है
काफ़ी सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट हैं, बट इस प्रोजेक्ट के अंदर में वो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप देखिए कि इसके अंदर में आपको जो क्लाइमेट को डील करने के पर्सपेक्टिव से ग्रीन हाइड्रोजन है उसका भी यूटिलाइज किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन का भी यूटिलाइज किया जाएगा, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको भी यहाँ पे डील किया जा सके। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज बेसिस के ऊपर एग्जिस्टेंस के अंदर लाना चाहिए, जिससे कि अपना जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो सके। ऑलरेडी आप देखिए कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इंडिया के पास में, और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको अशकाबाद जो एग्रीमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से अदर कंट्रीज के साथ में। अभी आप देखिए कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक तक जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है उसको भी डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, रसिया का जो फार ईस्ट का रीजन है उसके साथ में कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, जिससे कि जीएस पेपर सेकंड के अंदर में इंडिया का जो कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में कोई न्यूज़ रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो उसका आप आंसर है वो बेटर वे के अंदर कर सको। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पिटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट से, एक पर्सन के द्वारा कितने व्हीकल्स हैं वो एक सिटी के अंदर में रजिस्टर किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट समय में एमिशन लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, व्हीकल्स का जो एमिशन लेवल है वो भी इंक्रीज हुआ है। दिल्ली के अंदर एयर का जब पोल्यूशन हुआ करता है तो ओड इवन का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस दिन ओड नंबर्स का जो गाड़ी है वो रोड के ऊपर रहेगा, अदर डे आप देखिए कि इवन जो नंबर्स का जो गाड़ी है वो रोड के ऊपर रहेंगे। तो व्हीकल्स का जो रजिस्ट्रेशन है, व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, पार्किंग एरियाज को भी आप देखिए कि लिमिटेड पार्किंग एरिया हुआ करते हैं हमारे अर्बन एरियाज के अंदर में। तो काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट आप देखिए कि एक पेटिशन और फाइल किया गया है, पेटिशन को फाइल किया गया है जो सीनियर सिटीजन पर्सनस हैं जिनका की पॉपुलेशन आपको 10.5%, हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 10.5% पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीजन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स को आप देखिए कि बेटर यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उनका भी ज़रूरत है, बेटर उनको हेल्थ का जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि और भी काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो केयर का जो डिमांड है वो हुआ करता है सीनियर सिटीजन्स का। आप देखिए तो उसके रिगार्डिंग में पेटिशन ये फाइल हुआ है कि सीनियर सिटीजन्स के इस पॉपुलेशन को उनका जो डिग्निफाइड लाइफ है उसको प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से एक स्पेशल जो मिनिस्ट्री है वो होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है जीएस पेपर 1 के अंदर में सीनियर सिटीजन एज ए सोशल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये सर्बिया के रिगार्डिंग में है। सर्बिया का जो कैपिटल एरिया है उसके आउटर स्कर्ट्स एरिया के अंदर में आप देखिए कुछ पर्सन्स का जो कैजुअलिटी है वो सामने आया है, तो सर्बिया का जो लोकेशन है वो आप ज़रूर से देखना। सर्बिया के आप देखिए कि सर्बिया के नियर बाई एरिया के अंदर में जो कसाव नाम का जो कंट्री सिचुएटेड है, 2008 के समय उसको सेपरेट किया गया था। तो कसाव जो है वो कहाँ पे है उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोलंबिया के बारे में है, कोलंबिया के जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको डील करने के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा वहाँ पे जो कैंपेन किया जाएगा उनको एलिमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा पाकिस्तान का जो फंडेड एक एयरपोर्ट है जो कि बलूचिस्तान रीजन के अंदर में है, तो आप देखिए उसको वहाँ पे ऑपरेशनल फेज के अंदर लाया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। पाकिस्तान के द्वारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर में जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली वहाँ पे एक तहरीक तालिबान है, तालिबान का ये एक पाकिस्तान के अंदर विंग है। जब से तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है वो भी आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है कि आने वाले समय के अंदर में वो भी पावर को टेक ओवर कर सकते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने की रिगार्डिंग में इंसर्जेंट जो मिलिटेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने की रिगार्डिंग में ऑपरेशन है उसको कैरी किया गया। यूएस के द्वारा पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉवल किया जा सकता है, ड्रिलिंग का भी उनके द्वारा एक्सपेंड है वो किया जाएगा, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।